बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा पीटीआई और उसके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को किरदार अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत मुआशी बहरान से निपटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वो कैंसर के मरीजों के दुख और उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वो खुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज का शिकार हुए। वज़ीर आज़म का कहना था शानदार इदारे का इफ्तिताह करना उनके लिए एजाज़ है। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर आएंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। कैंसर अस्पताल के क़याम से दूसरे शहरों का रुख करने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जदीद मशीनरी का मुआयना किया, डॉक्टर से मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल का बानी एमक्यूएम पर इमरान फारूक को कत्ल कराने का इल्जाम। कहा बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। हमारे पास सारी तफसील मौजूद है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बरतानवी अदालत में केस खुलवाने का चैलेंज भी दे दिया। कहा हिम्मत करें, केस खुलवाएं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी एमक्यूएम ऐसा नहीं करेंगे। इमरान फारूक के बच्चों को मुखातिब करके बोले कि अपने वालिद के कत्ल की तहकीकात के लिए मुकदमा दायर करें, वो हर ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी एमक्यूएम को ड्रामेबाज भी करार दे दिया। कहा इमरान फारूक की अहलिया की मैयत पर नाम नेहाद बानी एमक्यूएम ने नाटक किया। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बुहेरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी। OIC वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान शरीक। सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी, यकजहती, इलाकाई इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत। अरब लीग, खलीजी ताउन काउंसिल, अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन समेत मुतादिद ममालिक की भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल हंगामी इजलास पीर को तलब कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सोमाली वज़ीर ख़ारजा की सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीरुल-जहती फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया और यमन समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एबी गेट हमले के मुलजिम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाया कर दी। कहा वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करने का ऐलान किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। उनका कहना था कि पीएसएल 11 26 मार्च के बजाय 23 मार्च से शुरू करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर आईसीसी से बात होगी। भारतीय खिलाड़ी अगर हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं, हम उनसे सब कुछ बराबरी की सतह पर करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हकीकी तरक्की वही है जिससे हर गरीब मेहनतकश भी मुस्तफीद हो। रेहड़ीबान बरसों से खुले आसमान तले खड़े होते थे, आज उन्हें छत मिल चुकी है। हर रेहड़ीबान अब फख्र से कह सकता है कि उसकी अपनी दुकान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के सहूलत ऑन दी गो बाजार प्रोग्राम के तहत रेहड़ीबानों को 400 से ज़ायद स्टॉल्स की गोलंदाजी के जरिए अलॉटमेंट। लाहौर में 10 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार लग गए। फरवरी तक लाहौर के मजीद 5 मकामात पर बाजार फंक्शनल किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज करने की हिदायत। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एमटैग गाड़ियों का दाखिला रोकने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का कहना है, वज़ीर दाखिला के अहकामात पर बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। एमटैग के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 16 पॉइंट्स कायम हैं। 14 नवंबर से अब तक तकरीबन 1 लाख गाड़ियों को एमटैग जारी किए। बगैर एमटैग गाड़ियों की टैग रीडर्स की मदद से निशानदेही की जाएगी। टैग रीडर्स को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स और नाकाजात पर इंस्टॉल किया गया है। 1 जनवरी से टैग रीडर्स फाल कर दिए जाएंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट के मकान से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। इलाका मकीनों के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर वाकया मुमकिना तौर पर खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। शौहर के बयान के मुताबिक वाकया घरेलू झगड़े के बायस पेश आया। खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जबकि शौहर का ताल्लुक लिया से है। वाकये की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर बलूचिस्तान के इलाके खल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। करक के पहाड़ी इलाके करकंडू में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। ANP के सरबराह एमएल वली खान ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए, गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमती इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। गुलाम अहमद बलोर की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई मगर नहीं हुई। बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सूबे में टारगेट किलर्स और लुटेरों का राज है। अमन व अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं, झूठे फॉलोअर्स के साथ मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा, भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हो वहां इखलाकी हुदूद में रहकर उस पर तनकीद करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। दौरा लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं, वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगा के खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई न मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे में दहशतगर्दी होगी तो कारोबार कैसे चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को भी सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। KP हुकूमत को कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत करे। KP हुकूमत दलाइल से बात करे, गाली से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा गया है। कहा कुछ अरसे में जू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहता है वो हमारा साथ दे। शिकारपुर में कौमी शाहराह बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग, दुल्हा भाई और ड्राइवर जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। कराची के इलाके सदर में रिहायशी इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरिफ हबीब, नदीम नकवी समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गई थी। स्टेट बैंक का ताज़ीती पैगाम में बोर्ड, इंतजामिया और तमाम अमले की तरफ से गहरे दुख और रंज और मलाल का इजहार। बयान में कहा डॉक्टर शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर के तौर पर तारीख रकम की। उनका दौरे मुलाजमत मिसाली क़यादत, दयानतदारी और आवामी खिदमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म से इबारत था। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक को मजबूत बनाने और मुस्तहकम मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसियों को फ़रोग देने में कलीदी किरदार अदा किया। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हाई बॉर्डर कमीशन का तीसरा इजलास। सरहदी अमूर, तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने बताया कि इजलास में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत और गहरा करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक ने सरहदी इंतजाम और बाहमी रवाबित बेहतर बनाने के आज़म का इज़हार किया। हाई बॉर्डर कमीशन का चौथा इजलास आइंदा बरस इस्लामाबाद में होगा। गजा में एक बार फिर मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में चीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। इसराइली हमलों से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म अहमद दावोदोग्लो का कहना है कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल खलीजी अदन और बुहेरा अहमर की बरबरा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। कहा इस इकदाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करें। बर वक्त इकदाम ना करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख के सामने जिम्मेदार होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम।
सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ैन को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल और जनूबी मसले का हल तलाश करना था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करने मियामी पहुंच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की की कनाडा के वज़ीर आज़म माकानी से मुलाकात हुई। माकानी ने यूक्रेन अमन के लिए रूस की रजामंदी अहम करार दी। यूक्रेन के लिए $2.5 अरब कनेडियन डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान भी किया। यूक्रेनी सदर ने टेलीफोन पर यूरोपीय रहनुमाओं से भी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और रूस पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में, सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरस की सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने की पेश गोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की। ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक के दरमियान इख्तिलाफात तलाक तक पहुंच गए। इमाद वसीम ने एक बयान में कहा कि कुछ साल से इख्तिलाफात हल ना होने पर उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया है। मद्दाहों से निजी मामलात का ख्याल रखने की भी अपील कर दी। कहा उनकी निजी जिंदगी का ख्याल रखा जाए, वो बच्चों की सरपरस्ती और जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। दूसरी जानिब सानिया अशफाक का कहना है कि उनका घर उजाड़ा गया। उनके 5 साला बच्चे को उसके वालिद ने अब तक नहीं थामा। बतौर बीवी और माँ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करती रहीं। इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद एक खातून के दरमियान आने से मामला तल्ख हुए। उनके पास हर बात के शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग उन्हें दस्तावेजात पब्लिक ना करने की धमकी दे रहे हैं, उनसे कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। सानिया अशफाक ने कहा कि वो हर उस खातून के लिए बोल रही हैं जिसको खामोश कर दिया जाता है। कराची मैराथन से कबल खवातीन रनर्स को हौसला अफजा माहौल फराहम करने के लिए कराची में सोशल रन का इनेकाद। इवेंट में 50 खवातीन ने शिरकत की। रनर्स ने अपने हौसले और हिम्मत से बता दिया कि वो 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी सिनेमा की बड़ी शख्सियत ब्रिजिट बागदो 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। बागदो ने 1952 से 1973 तक फ्रांसीसी फिल्मों में काम किया। वो सिनेमा के बाद जानवरों के हुकूक की कारकुन के तौर पर मुतहरिक है। जंग जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान के आखिरी रोज उर्दू अफसाना सेशन मुनक्किद हुआ। निजाम सैयद काशिफ रजा ने की। शुरका ने सादत हसन मंटू, मसूद मुफ्ती और मंशा याद के अफसानों की असलूब, फिक्र और अदबी खिदमात पर गुफ्तगू की। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में प्रोफेसर सैयद खुर्शीद हसन रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले स्कॉलर्स का शुक्रिया अदा किया। और पहाड़ों की गोद में वाक़े स्वात की हसीन बर्फीली वादी कालाम में महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्साकशी तो कहीं कबड्डी जारी। सयाहों ने भरपूर एंजॉय किया।